नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और इस खबर ने हलचल मचा के रख दी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने जंगी बेड़े को भारत की समुद्री सीमा में ले आया, वो भी बिना परमिशन के। और जंगी बेड़ा भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि उसका 7th फ्लीट है, जिसे अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा माना जाता है। तो ऐसे में अमेरिका का आखिर क्या इरादा है? क्या भारत को अमेरिका डराना चाहता है? और अगर ऐसा अमेरिका करना चाहता है तो आखिर क्यों, आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो भारत का जो लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके आसपास का जो इकोनॉमिक जोन होता है, अमेरिका वहां पर 7th फ्लीट लेकर घुस गया और भारत के इकोनॉमिक जोन में होते हुए पार हो गया, वो भी बिना परमिशन के। और दरअसल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो होता है करीब 200 नॉटिकल माइल में, यानी कि 370 किलोमीटर के आसपास का जो भारत के आसपास का एरिया होता है उसे इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और ऐसे में अगर कोई भी देश अपने जंगी बेड़े इस एरिया से होकर लेके जाना चाहता है तो उसको पहले उस देश से परमिशन लेनी होती है जिस देश का वो इकोनॉमिक जोन होता है। और ये दोस्तों देखा जाए तो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि वायुसेना किसी दूसरे देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने के लिए करती है। दरअसल ऐसा हुआ है कि अमेरिका का जो जंगी बेड़ा है वो भारत के जो लक्षद्वीप है उससे करीब करीब 150 से 160 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा करीब से होके गुजरा है। और इसका एक तरह से सीधा मतलब निकाला जाए तो भारतीय इकोनॉमिक जोन से होकर ही निकला है। और इसको लेकर अभी तक भारत से अमेरिका ने कोई भी परमिशन नहीं ली थी। दरअसल ये जो इकोनॉमिक जोन वाला मामला है वो एक संधि के तहत आता है और इस संधि के तहत अगर दूसरा देश किसी भी देश की इकोनॉमिक जोन से होकर गुजरता है तो वो पहले उससे परमिशन लेता है और उसके बाद ही वो वहां से जा सकता है। और ये जो संधि की गई थी वो सारे देशों के बीच में की गई थी, जो कि 200 नॉटिकल माइल के कंट्री के 200 नॉटिकल माइल के एरिया को दर्शाती है। और एक तरह से 200 नॉटिकल जो माइल है वो हर एक उस कंट्री की टेरिटरी माना जाएगा जिसके करीब करीब समुद्री सीमा पड़ती है। लेकिन अमेरिका और तुर्की और भी 2-4 देश हैं जिन्होंने इस संधि पर साइन नहीं किए थे। और ऐसे में ये देश किसी के भी इकोनॉमिक जोन से गुजरते हैं लेकिन ये परमिशन नहीं लेते। और एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका, तुर्की और कई सारे वो देश जिन्होंने इस संधि पर कोई भी साइन नहीं किए थे तो ये इस संधि को मानते ही नहीं है और इसी वजह से ये किसी के भी समुद्री सीमा से होकर गुजर सकते हैं। और ऐसे में जब अमेरिका से ये सवाल भारत ने पूछा कि वह उसकी इकोनॉमिक जोन से कैसे गुजरा, तो फिर अमेरिका का सीधा कहना था कि जब कोई संधि में प्रस्ताव है ही नहीं और उसने किसी भी संधि पर साइन ही नहीं किए तो वह इस चीज को मानता ही नहीं है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से वो किसी के भी इकोनॉमिक जोन से होकर गुजर सकता है और इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। और ऐसे में अमेरिका का कहना है कि यह जो चलता रहता है वो हमारा पाकिस्तान, जापान और ये सारे कंट्रीज हैं जिनकी हम इकोनॉमिक जोन से गुजरते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं ली जाती है। और एक तरह से माना जाए तो अमेरिकी नौसेना के अनुसार जब उसकी संधि इस टाइप की कुछ है ही नहीं तो वो कोई भी परमिशन भी नहीं लेते। और ये अमेरिकन नौसेना के लिए भी परेशानी की वजह है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसी कोई संधि ही नहीं है तो वो फिर परमिशन किस बात की लेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब भारत इस पर क्या एक्शन लेता है और भारत आगे अमेरिका को क्या सजेशन देता है। हालांकि देखा जाए तो अगर अमेरिका को चीन को पीछे ढकेलना है तो फिर अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। और ऐसे में अगर भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी नोकझोंक होती है तो ये बहुत ही बड़ा समस्या का विषय होगा, क्योंकि चीन को ढकेलने के लिए अमेरिका और भारत का साथ होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका को भारत के साथ मिलकर चलना चाहिए? आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।